नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी जिन्हें कुंडली नहीं देखनी आती, जिन्हें प्लैनेट्स की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे सिम्टम्स जानकर कि हमारा प्लैनेट कौन सा वीक है, कौन सा ठीक है, तो वो समझ सकते हैं। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी, या उससे रिलेटेड रिश्तेदारों के बारे में कि मतलब वो कौन सा प्लेनेट किस रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है, या अगर कोई प्लेनेट खराब हो रहा हो तो किस तरह की हमें खराबी देखने को मिलती है। तो आज वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। जैसे अगर किसी का बृहस्पति ग्रह जुपिटर अगर किसी का वीक है, तो उनके उसका सिम्टम एक तो ये मिलेगा कि ज्यादातर उन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम उन लोगों को लगी रहती है। रनिंग नोज हमेशा उनकी लगी रहती ही है। मतलब ये जुपिटर खराब की निशानी है। अगर रनिंग नोज है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये जुपिटर खराब की निशानी है। या बार बार सोना गुम हो जाना या चोरी हो जाना, ये भी जुपिटर खराब की निशानी है। तो तो अगर आपका जैसे जुपिटर के रिलेटेड रिश्तेदार कौन है, हमारे दादाजी हैं जो बुजुर्ग हैं, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। या हमारे जो शिक्षक गण हैं, टीचर्स हैं, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। और पिता को भी हम जुपिटर देखते हैं। लेकिन वो जब तक वर्किंग है, जब तक वो काम कर रहे हैं, तब तक वो सन है। और लेकिन जब वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, तब वो जुपिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक ये कह सकते हैं, जब तक आपके दादाजी जिंदा हैं, तब तक वो जुपिटर है। और उसके बाद जब तक दादाजी जिंदा है तो वो दादाजी जुपिटर है और पिता सन है। और दादाजी के जाने के बाद जो आपके पिता हैं वो जुपिटर भी है और सूर्य भी है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा जुपिटर कैसा है, अच्छा है या खराब है। तो जैसे ये तो जनरल सिम्टम है ही कि नाक बंद रहना। तो ये जुपिटर की खराबी के लक्षण है। अगर जुपिटर खराब हो रहा हो तो पीपल पे की सेवा करिए। जो आपके घर के बराबर मंदिर है, वहां पर हर थर्सडे को मतलब कुछ कुछ पीली चीजों का दान करते रहिए। उससे जुपिटर आपका अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगा के रहिए, गले में सोना पहन के रखिए, उससे आपका जुपिटर अच्छा रहेगा। अगर आपका, अब बात करेंगे सूर्य की। अगर आपका कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य क्या है, नेम फेम का कारक है, हमारी इम्यूनिटी का कारक है, हड्डियों का कारक है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मतलब आप बार बार जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है। तो या आपकी राइट आई में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, राइट साइड में या राइट आई में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो जुपिटर खराब, सॉरी, सूर्य खराब की ये निशानी है। और सूर्य जो है बेसिकली पिता को इंडिकेट करता है, और खुद को भी हम सूर्य से ही देखते हैं। तो जैसे सूर्य का कुंडली में पहला पक्का घर है, पांचवा खुद का वो घर होता है। तो मतलब जब वो बच्चे के आने के बाद हम सूर्य बन जाते हैं। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है तो मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करते रहिए। तो उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। जब भी आप घर से बाहर किसी काम के लिए जाएं, थोड़ा सा मीठा खा के पानी पी के जाएंगे, तो उससे आपका सूर्य अच्छा होगा। जैसे हमारे बॉस से, हमारे जो हम जहाँ वर्क जो हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं ऑफिस में, हमारे बॉस से हमारी नहीं बनती है, बॉस हमेशा हमसे नाराज रहते हैं, खुंदक खाए रहते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो सूर्य खराब है, जो भी बॉस होंगे। और या आपके गवर्नमेंट जो काम नहीं बनते हैं, गवर्नमेंट जो भी कोई भी काम होता है उसमें हमेशा दिक्कत आती है डॉक्यूमेंटेशन में। मतलब जो भी काम बनते बनते बिगड़ जाना, सरकारी काम, तो वो उस केस में भी हम सूर्य को खराब ही मानेंगे। तो आप ये जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं वो करते रहिए, उससे आपका सूर्य बलवान रहेगा। सूर्य खराब होने पे बार बार बुखार भी जो है, फीवर भी जल्दी जल्दी आता है। तो उस केस में भी संडे को, सूर्य का दिन कौन सा हुआ,
रविवार हुआ, संडे हुआ, तो उस केस में भी जो गुड़ जो है मंदिर में दान कराया जाता है, उससे सूर्य ठीक होता है। अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? हमारे इमोशन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। जो बुजुर्ग लेडी है वो भी चंद्रमा से हम देखते हैं, जैसे नानी है, दादी है, वो भी चंद्रमा के ही कारक है। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि आप ओवर इमोशनल हैं, या बात बात पे आपको डिप्रेशन रहता है, थोड़ा चिड़चिड़े नेचर के हैं, या मदर को हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं, तो उस केस में आपका चंद्रमा खराब है। तो देखिए, इमोशनल होना खराब चीज नहीं है, लेकिन है ना, ओवर इमोशनल जो है आगे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मतलब बात बात पे डिप्रेशन रहना, छोटी छोटी बात पे आपको डिप्रेशन हो जाता है, तो उस केस में चंद्रमा की खराबी के सिम्टम है। तो अगर आपके ये सिम्टम दिख रहे हैं चंद्रमा से रिलेटेड, तो आप जो है माता की जितनी सेवा कर सकते हैं, माता की सेवा करिए, पैर छू के उनका आशीर्वाद लीजिए। जो आपके घर के बराबर में बुजुर्ग लेडी रह रही हो, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते रहिए। शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाइए। अगर शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते रहेंगे, थोड़ी से दूध में जल डालकर, उसमें थोड़ी चीनी डालकर, और मतलब आप शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे, कैसा भी डिप्रेशन होगा सब दूर हो जाएगा। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की, वीनस की। वीनस क्या है? स्पाउस का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है। तो और हमारी ब्यूटी का भी कारक जो है शुक्र है। चंद्रमा से हम लिक्विड कैश, डेली जो हमें धन हम कमा रहे हैं, चंद्रमा से हम वो देखते हैं। और लग्जरी जो है हम वीनस से देखते हैं, शुक्र से देखते हैं। तो अगर लिक्विड कैश की कमी है, आपका अगर बिजनेस है, तो वो उसमें डेली आपको उसमें चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। मतलब डेली का धन उस केस में आना चाहिए। मतलब आपको ऑर्डर आते हैं, तो उसमें क्या है, पेमेंट भी होती है। तो अगर वो चंद्रमा वीक होगा तो आपको डेली ऑर्डर नहीं मिलेंगे, डेली आपकी पेमेंट नहीं आएगी। और जो जॉब वाले हैं उनका वीनस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस केस में जो इकट्ठा जो मनी है वो आपके अकाउंट में आता है। जो भी आपकी सैलरी है वो आपके अकाउंट में जाती है। उस केस में वीनस अच्छा होना जरूरी है। अगर वीनस खराब होगा तो आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज रहेंगे, आपके फेस पर हाँ धब्बे होंगे, और मतलब वो जाएंगे नहीं। और रिलेशनशिप में आप कितना भी, आप खुद आप चाहे कितने भी अच्छे हो, उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी ही। या शादी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस केस में वीनस खराब है। तो अगर वीनस खराब है, तो जैसे गाय भी वीनस को रिप्रेजेंट करती है, घी कपूर ये सब वीनस के ही कारक है। तो अगर आपका वीनस खराब है, तो मंदिर में जो है कपूर, घी और बाती, जो रुई की बाती होती है, उसका आप दान करते रहिए। गायों को जितना आप चारा खिलाएंगे, उससे आपका वीनस अच्छा होगा। अब बात करेंगे मंगल ग्रह की, मार्स की। अगर हम कैसे पहचानेंगे कि मार्स हमारा अच्छा है या खराब है? मार्स क्या होता है? हमारा छोटा भाई, मंगल का कारक है। और जो हमारे दोस्त हैं वो मंगल का कारक है। और ये जो हमारे जो बहन का पति वो मंगल है, या हमारे जो साला, जो हस्बैंड का जो वाइफ का जो भाई होता है, वो भी मंगल का है। और जो कॉन्टेक्ट मैंने जब जैसे बताया वो मंगल है। तो अगर वो आपके खराब, जैसे भाई से आपकी नहीं बनती है, आपके दोस्त आपको धोखा दे जाते हैं, तो उस केस में आप मंगल को खराब समझ सकते हैं। तो अगर मंगल खराब ही पर है, और मंगल के जैसे बताए हैं दो भाई हैं, मंगल नेक और मंगल बद। अगर मंगल खराब होगा, तो मंगल अगर नेक है, तो मंगल जहां चंद्रमा होगा वहां मंगल नेक होगा, और जहां चंद्रमा ना होगा वहां मंगल बद होगा। तो अगर मंगल नेक होगा तो वहां धन की कभी कमी नहीं होगी, मतलब कैश फ्लो अच्छा रहेगा। और मंगल बद है तो उस केस में कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि आपका मंगल नेक है या मंगल बद है। मंगल बद जो है एग्रेशन है, बात बात पे आपको गुस्सा आना, कोई काम ना बनना। मैरिज में मतलब मंगल क्या है? मांगलिक कार्य है। तो जैसे शादी होने में, हर चीज में विघ्न आना, जैसे शादी हो रही है उसमें आग लग गई, लड़ाई हो गई, या किसी की डेथ हो गई,
तो उसमें मंगल बुध का रोल होगा। तो आप अगर मंगल बुध है तो उस केस में मंगल बुध का इलाज करना होगा। मंदिर में बताशे का दान करते रहिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों का, छोटे भाइयों का ख्याल रखिए। कुछ कुछ उन्हें, जैसे आजकल पार्टीज का सिस्टम है तो उन्हें खिलाते पिलाते रहिए, उनको खुश रखिए, उससे आपका मंगल ठीक होगा। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो लाल किताब में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, बुध के बिना कुछ नहीं है। तो बुध क्या है, जैसे हम रिलेटिव्स में देखें, बहन बुआ बेटी का कारक है, हमारी इंटेलिजेंसी का कारक बुध है, हमारी कम्युनिकेशन का कारक बुध है। तो सॉरी, अगर बुध खराब होगा, जनरल सिम्टम ये है कि बहन बुआ बेटी से रिलेशन खराब होंगे, आपके बिजनेस में भी स्टेबिलिटी, आप बार बार अपना काम बदलते रहेंगे, बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, या कम्युनिकेशन इशू, आप अपनी बात कह नहीं पाएंगे किसी से, तो कम्युनिकेशन इश्यू होगा, या नसों से रिलेटेड, नाड़ियों से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम बनी रहेंगी। तो ये बुध की खराबी के सिम्टम है। तो अगर बुध खराब है तो उस केस में हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना, फिटकरी से कुल्ला करना, ये बुध को ठीक करते हैं। और मतलब सबसे अच्छा उपाय यही है कि मतलब नाक छेदन अगर करा सके चांदी के तार से तो बहुत बेस्ट रेमेडी है। अगर वो नहीं करा सकते तो आप हरी मूंग की दाल पक्षियों को डेली डालते रहिए, फिटकरी से कुल्ला करते रहिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ज्यादा आपको मतलब उसके चक्कर में नहीं पड़ना। और हो सके तो कन्या पूजन जरूर करते रहिए, मतलब छोटी कन्याओं को कुछ कुछ मीठा बांटते रहिए। जो नवरात्रे आते हैं, 2 बार तो साल में आते ही हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, तो उसमें छोटी कन्याओं को कुछ कुछ आप मीठा देते रहिए, उनको गिफ्ट देते रहिए, उससे आपका बुध अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे शनि की। शनि क्या है, हमारे प्रोफेशन का कारक है, 10वां घर जो कर्म स्थान कहते हैं प्रोफेशन का होता है। तो और प्रॉपर्टी का भी कारक हम इसमें लाल किताब में प्रॉपर्टी भी शनि से देखते हैं। अगर ये देखिए 2 चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, प्रॉपर्टी भी और प्रोफेशन भी। तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और हमारे चाचा जो है वो शनि का कारक है, तो अगर इन सब चीजों में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सोच लीजिए, अगर चाचा से रिलेशन खराब रहते हैं, या चाचा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, प्रॉपर्टी टिकती नहीं है, तो आपका शनि खराब है। तो और जो है आंख, जो रोशनी है आंखों की, वो शनि से देखी जाती है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो आपका शनि खराब है। तो शनि खराब है तो मजदूरों को जितना आप खाना फूड डोनेट कर सकते हैं फूड डोनेट करिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालते रहिए, उससे आपका शनि ठीक होगा। अब बात करेंगे राहु। राहु क्या है, राहु जिस पे पूरी दुनिया आजकल चल रही है, तो जो है इंट्यूशन का कारक राहु है, और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने हैं वो राहु की देन है। और जो ससुराल का कारक राहु है, अगर आपके ससुराल से बिल्कुल नहीं बनती है, उनसे अनबन रही आती है, ससुराल की कंडीशन खराब है, उनके यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बार बार चोरी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। तो अगर राहु खराब है तो उस वो आदमी का ज्यादा दिमाग भी नहीं चलता है, मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब वो ज्यादा यूज नहीं कर पाता है। तो उस केस में अगर राहु खराब है तो स्वीपर को कुछ कुछ दान करते रहिए, और ससुराल की थोड़ी सेवा करिए, ससुराल का ध्यान रखिए, उस केस में राहु ठीक होगा। और स्वीपर को कुछ मीठा जरूर देते रहे, मीठा और कॉइन्स अगर देते रहेंगे उससे राहु ठीक होगा, और ये राहु रिलेटेड जो भी दिक्कत है वो दूर होगी। तो जैसे जौ भी कहा जाता है, जौ आप जल प्रवाह करिए, लेकिन वो भी चार्ट देख के करा जाता है कि कौन सा ग्रह किस घर में है। लेकिन ये जनरल सिम्टम है, अगर आपकी नहीं बन रही है ससुराल से, तो सबसे आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर बार बार आते हैं, आपके नए नए आ रहे हैं और वो खराब हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए मैंने बेसिक चीज ही मैं बता रही हूँ, ज्यादा मैं उस पर नहीं जा रही हूँ डिफिकल्ट किसी भी चीज पर। अब आएंगे हम केतु पर। केतु क्या है जैसे हम मामा को, या औलाद का कारक, मेल चाइल्ड का कारक और जो है केतु है। तो अगर केतु खराब होगा तो उसमें जो है आपके मामा परिवार में दिक्कतें होंगी।
आपको आपके मेल चाइल्ड नहीं हो पाएगा, फीमेल तो हो जाएगा लेकिन मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम रहेगी ही। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि आपका केतु क्या है, कैसा है। ये ट्रैवलिंग का कारक केतु है, मतलब आप सोच रहे हैं प्लान करने की, कहीं जाने की, और आप नहीं प्लान कर पा रहे हैं, उस केस में आपका केतु खराब है। तो जो बेगर्स भिखारी होते हैं वो भी केतु होते हैं। तो अगर आपका केतु खराब है, मेल चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, और यूरिनरी ट्रैक जो है वो भी हम केतु से ही देखते हैं, उसमें कुछ कुछ आपको बीमारियां लगी रहती हैं, तो उस केस में आपका केतु खराब है। तो केतु खराब है तो भिखारियों को कुछ कुछ दान देते रहिए, कंबल का दान साल में 2-3 बार करते रहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, और केले का दान जितना करते रहेंगे उससे आपका केतु ठीक होगा। तो ये मैंने कुछ कुछ जनरल सिम्टम बताए हैं, आप अपना ये इस वीडियो से देख सकते हैं कि हमारा कौन सा प्लेनेट अच्छा है और कौन सा खराब है, और फिर उससे आप पहचान सकते हैं। आपको कुंडली कुंडली देखने के लिए, सीखने के लिए मतलब वो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बेसिक सिम्टम्स है, आप अपनी कुंडली पे लगा के देखिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।